सो गाइस, मैंने प्रेडेटर बैडलैंड्स देख लिया है एंड मैं क्या ही बताऊं, ये आर रेटेड होकर भी इतना जी फाड़ मूवी बना देंगे मैं सोचा नहीं था। तो अभी प्रेडेटर बैडलैंड्स की स्क्रीनिंग हुई थी जिसमें तुम्हारा भाई भी इनवाइटेड था, और ये जो मूवी है ना, अब रिलीज होते ही इसे मैं फिर से अपने दोस्तों के साथ देखूंगा, क्योंकि बहुत टाइम बाद मैंने ऐसी कोई साईफाई एडवेंचर मूवी देखी है जो कि इतना मजेदार हो। तो चलो रिव्यू शुरू करते हैं। तो गाइस, तुमने ट्रेलर में ये लाइन पढ़ा ही होगा कि यात्जा आर प्रे टू नन एंड फ्रेंड टू नन, और ऐसे हार्श कंडीशन पर प्रेडेटर्स रहते हैं। अब ये मूवी प्रेडेटर्स के होम प्लेनेट यानी कि यात्जा प्राइम पर सेट है, जहां पर डेक, जो कि प्रेडेटर्स क्लैन का सबसे कमजोर बंदा है, उसके अराउंड ये कहानी घूमती है। कहानी की शुरुआत में ही हमें ये दिखाया जाता है कि डेक के डैड उसको मारने का हुक्म देते हैं और ये काम भी वो डेक के बड़े भाई को सौंपते हैं। लेकिन जो डेक का बड़ा भाई होता है वो डेक को खुद को साबित करने का एक मौका देता है और फिर अपने प्लेनेट से जाने देता है। और यहीं पर जो डेक के डैड रहते हैं वो डेक के बड़े भाई पर गुस्सा हो जाते हैं और उसको मार देते हैं, जिससे तुम समझ ही जाओगे कि एक शिकारी के लिए एक ऑनर कितना ज्यादा मैटर करता है। जस्ट बिकॉज उसके बेटे ने उसकी बात नहीं मानी, वो उसको खत्म कर दिया। और यहीं से शुरू होती है हमारे इस कहानी के हीरो डेक की कहानी, जहां पहले सिर्फ वो खुद को साबित करना चाहता था, लेकिन अब उसके भाई के मरने के बाद अब ये उसके सम्मान की भी बात हो चुकी है। साथ ही एक बदले की भाव भी जुड़ चुकी है, जिससे तुम समझ जाओगे कि अब ये कहानी कितना ब्रूटल होने वाला है। और यहां पर मैंने आपको मेन बात तो बताई ही नहीं। डेक, जो कि सबसे कमजोर प्रेडेटर है, वो उस प्लेनेट पे जा रहा है उस क्रिएचर को मारने के लिए जिसको मारने में बाकी प्रेडेटर्स की भी फटती है। तो ये ना सिर्फ डेक की एक परफेक्ट प्रेडेटर बनने की स्टोरी है, बल्कि उसके बदले की भी कहानी है। अपना प्रेडेटर डेक कैसे बिगनर से प्रो बनता है, इसको काफी बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है। और इस जर्नी में एला फैनिंग का कैरेक्टर भी हमें दिखता है, जिसका रोल हमारे डेक के कैरेक्टर आर्क में काफी बड़ा है। अब मैं यहाँ पूरी स्टोरी तो नहीं बताऊंगा, पर ये जान लो कि ये मूवी में इमोशन के साथ साथ एक्शन भी है, जो हर एक सीन को एलिवेट कर देता है अपने अच्छे से बीजीएम के साथ। और सोने पर सुहागा होता है विजुअल्स, क्योंकि वो इतने स्टनिंग है कि मैं कह सकता हूं कि ये प्रेडेटर फ्रेंचाइज का सबसे बेस्ट वर्क है इन टर्म्स ऑफ विजुअल। यात्जा प्राइम को जिस तरीके से डिजाइन किया गया है और वहां जैसे कि लाइटिंग एंड एटमॉस्फेयर को दिखाया गया है, वो प्रोडक्शन डिजाइन का नेक्स्ट लेवल वर्क दिखाता है, जिसकी वजह से ये एक माइथोलॉजिकल लेवल की कहानी लगती है, जहां प्रेडेटर सिर्फ शिकारी नहीं बल्कि एक वॉरियर कल्चर का हिस्सा लगता है। ये मूवी ना सिर्फ प्रेडेटर के हंटिंग इंस्टिंक्ट के बारे में है, बल्कि उसके अंदर के एक इमोशन और कोड ऑफ ऑनर के बारे में है। और यहाँ डायरेक्टर डैन ने कमाल ही कर दिया है, क्योंकि उन्होंने प्रेडेटर को एक डेप्थ दी है, एक इमोशन दी है, जो पहले कभी देखने को नहीं मिला किसी भी प्रेडेटर मूवी के अंदर। पहली बार लगा है कि हाँ, प्रेडेटर भी फील करता है, लॉस झेलता है और अपनी कहानी खुद लिखता है। डेक का डिजाइन फ्रेश है, जहां हमें थोड़ा ट्रेडिशनल प्रेडेटर लुक तो मिलता है, लेकिन आर्मर और गियर एकदम एडवांस है, जिसमें हमें कल्चरल फील भी मिलता है। मतलब हर सीन में तुम्हें लगेगा कि ये एक ट्राइबल वॉरियर है, जिसे हॉलीवुड फाइनली रिस्पेक्ट के साथ दिखा रहा है। एक्शन की बात करें तो भाई साहब, मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि अगर ये एक्शन बिग स्क्रीन पर नहीं देखा तो 2025 के बेस्ट एक्शन को तुम मिस कर रहे हो। पूरे साउथ की मूवीज के जैसा एक्शन को दिखाया गया है। हॉलीवुड में पहली बार लगा है कि उन्होंने इंडियन स्टाइल मसाला एक्शन एसेंस को समझा है, और ये प्रेडेटर पुष्पा और रॉकी भाई के जैसे ही एकदम मासी एंट्री लेता है, जिसको देखकर मजा आ जाता है। जहां बैकग्राउंड में साउंड डिजाइन इतना लाउड है और परफेक्ट है कि तुम ऑटोमेटिकली चिल्लाने लगते हो। चिल्लाने से याद आया, जब प्रेडेटर रोर करता है तो मतलब गूज़बम्स आ जाते हैं, क्योंकि हर एक रोर में एक रॉ पावर और एक वॉर क्राई का फील आता है। अब एला फैनिंग की बात करें तो जैसा कि मैं कहा कि मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा, पर इतना जरूर कहूंगा कि एला का जो इम्पैक्ट है इस मूवी के अंदर, वो एक ह्यूमन एलिमेंट की कमी को फुलफिल करता है। उसके और डेक के सीन में एक इमोशनल कनेक्ट है, जो कि काफी अनएक्सपेक्टेड लगता है इस तरह की मूवी में, बट उसको काफी ब्यूटीफुली इस मूवी में एग्जीक्यूट किया गया है। बात करें बैकग्राउंड स्कोर की, तो बैकग्राउंड स्कोर लिटरली एक अलग कैरेक्टर है, जहां ट्राइबल बीट्स, इलेक्ट्रॉनिक सिंथ और क्लासिक प्रेडेटर थीम का मिक्सचर जब आता है तो मजा ही आ जाता है, क्योंकि वो साउंड एक वॉर क्राई के जैसा लगता है, एकदम ब्लड रश करवा देने वाला साउंड। अब बात करते हैं स्टोरी और पेसिंग की, तो पहला हाफ एक सेटअप है, वर्ल्ड बिल्डिंग, प्रेडेटर कल्चर और डेक के कैरेक्टर ग्रोथ का। सेकेंड हाफ में प्योर मैडनेस, नॉन स्टॉप एक्शन, लेकिन फिर भी हर सीन
स्क्रीन के बीच में एक इमोशनल वेट है। ये मूवी सिर्फ दिमाग नहीं, दिल से भी काम लेती है, क्योंकि ये हमारे कोर इमोशंस जैसे कि रिवेंज, ऑनर, फैमिली और सर्वाइवल को अच्छे से हिट करती है, जिसके वजह से भले ही स्क्रीन पर कोई ह्यूमन ना हो, हम उस कैरेक्टर से कनेक्ट कर पाते हैं। ये हॉलीवुड फिल्म होके भी फुल इंडियन स्टाइल एंटरटेनर लगती है, जो कि मेरे ख्याल से हर एक्शन लवर मूवी वॉचर को मजा दिलाएगा। हर फाइट के बाद एक इमोशनल बीट होता है, जिससे मूवी ग्राउंडेड लगती है। प्रेडेटर बैडलैंड्स फिल्म सिर्फ एक साईफाई नहीं, बल्कि एक पैन वर्ल्ड मास एक्शन ड्रामा है जो हर ऑडियंस से कनेक्ट करेगी। एक्शन इतना सॉलिड है कि थिएटर हिल जाए और कहानी में इतना इमोशन है कि दिल खुश हो जाए, क्योंकि ये मूवी उनके लिए बनी है जो थिएटर में एनर्जी चाहते हैं और हर पंच और एक्सप्लोजन को फील करना चाहते हैं। प्रेडेटर बैडलैंड्स इज नॉट जस्ट अ मूवी, इट्स एन एक्सपीरियंस। मतलब अगर तुमने ये मूवी बिग स्क्रीन पे नहीं देखी तो भाई ऑनेस्टली तुमने 2025 की वन ऑफ द बेस्ट एक्शन सिनेमैटिक इवेंट को मिस कर दिया, एंड आई कैन बेट ऑन इट। सो गाइस, ये था मेरा रिव्यू। जब आप इस मूवी को देख लो तो अपना ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि मैं भी जानना चाहता हूं कि हमारा टेस्ट कितना मैच खाता है। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।